हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्या होता है यूट्रोफिकेशन। देखिए, कोई भी वाटर बॉडी है ना, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक स्टेज यानी कि उस पॉन्ड के अंदर या उस वाटर बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन टर्म्स ऑफ नाइट्रेट कह लें, फॉस्फेट कह लें, उसकी जो मात्रा है वो न के बराबर होती है। यानी कि उस पॉन्ड के अंदर जो शैवाल है यानी कि जो एल्गी हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जैसे आइकॉर्निया या कोई इन्वेजिव स्पीशीज़ है वो ग्रो नहीं करती है। तो ओलिगोट्रॉफिक किसी भी पॉन्ड की बिल्कुल इनिशियल स्टेज है जब प्लांट के अंदर नाइट्रेट और फॉस्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल न के बराबर है। धीरे धीरे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल रन ऑफ यानी कि खेतों से जो बहने वाला पानी है जब पॉन्ड के अंदर आकर के मिलता है, या किसी और भी सोर्स के थ्रू जब वाटर बॉडी के अंदर फर्टिलाइज़र्स आके मिलते हैं, या सोप वाटर आके मिलता है, या किसी भी तरीके से जब उसके अंदर नाइट्रेट और फॉस्फेट की कुछ मात्रा पहुंचती है, ठीक है, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसको हम लोग कहेंगे मीज़ोट्रॉफिक। यानी कि अब नाइट्रेट और फॉस्फेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस वाटर बॉडी के अंदर वो एक मॉडरेट लेवल पे पहुंच चुका है। अब आपको उस पॉन्ड के अंदर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। आपको उसके अंदर जो काई है यानी कि जो एल्गी है वो ग्रो होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अभी भी जो वो वाटर बॉडी है उसका जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी ठीक है। यानी कि इसके अंदर ठीक ठाक मात्रा में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो फल फूल रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर आपको एल्गल ब्लूम्स देखने को मिलते हैं। यानी कि पूरी की पूरी जो वाटर बॉडी है वो हरे कलर की जो काई से बिल्कुल कवर हो जाती है। अब उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि जो वाटर बॉडी है उसके अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बहुत कम होती जाएगी। यानी कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन का डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा। और आप सबको पता है कि अगर वाटर बॉडी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन का जो स्तर है अगर वो 5 से कम हो जाए तो उस वाटर बॉडी के अंदर फ़िश सर्वाइव करना बंद कर देते हैं। यानी कि फ़िश सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर फ़िश सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो उस केस में क्या होगा? पूरा का पूरा जो परितंत्र है, जलीय परितंत्र है, उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा। धीरे धीरे वो वाटर बॉडी एक डेड वाटर बॉडी के कगार पे पहुंच जाएगी। इसके भी अलावा आपने देखा होगा खास करके ऐसे पॉन्ड्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंसंट्रेशन होता है नाइट्रेट और फॉस्फेट का, आपने वहाँ पर आइकॉर्निया की स्पीशीज़ को ग्रो करते हुए देखा होगा। अगर हिंदी में हम कहें, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में इसे हम लोग जलकुंभी कहते हैं, है ना, जलकुंभी। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो इंडिकेट करता है कि भाई वाटर बॉडी के अंदर पोल्यूशन हो चुका है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रेट और फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो अगर आपको पूरा का पूरा वो जो पॉन्ड है वो जलकुंभी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, आइकॉर्निया से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप ये मान के चलें कि वाटर बॉडी के अंदर जो है यूट्रोफिकेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हैं। कई बार हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी पॉन्ड के अंदर यूट्रोफिकेशन हो चुका है तो ये इंडिकेट करता है कि वाटर बॉडी अब ख़त्म होने वाली है, वहाँ पर जो लाइफ फॉर्म्स है वो ख़त्म होने वाले हैं। तो यूट्रोफिकेशन बेसिकली एक तरह का इंडिकेटर है खासकर वाटर बॉडी के अंदर पोल्यूशन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल